Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of 10th class, hope you are fine. And we have started the lesson of brain. In the last lesson, we studied about the first part and the largest part of the brain, which is forebrain. Okay, so now we are going to study about the next two divisions in the brain. So you see in the last lesson that there are three major divisions in the brain. Okay, number one forebrain, number two midbrain, and number three hindbrain. Okay, so in the last lesson we completed the topic of forebrain. Now we are going to start about the midbrain, but first of all see the overview of forebrain, that it is the largest area of the brain and it is highly developed in humans, and its most important regions are thalamus, hypothalamus, and cerebrum. So in the last lesson we studied the details of these regions in the forebrain. Now we going to start our midbrain topic. Midbrain इसके नेम से जाहिर है it is between the forebrain and hindbrain. Okay, ये ब्रेन के सबसे अगले पार्ट में, सबसे पिछले वाले पार्ट के दरमियान में लाई करता है. It receives sensory information and sends it to the appropriate area of forebrain. Okay, और इसका मेन फंक्शन जो है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन को, जो सेंस ऑर्गन्स इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं उसको पहले इसने उसको इंटरप्रेट करना है, उसको देखना है कि इसको किस एरिया ऑफ द जो है फोर ब्रेन वहाँ पे इसको सेंड करना है. क्योंकि कल आपने पढ़ा था स्टूडेंट्स के चार लॉब्स होते हैं और उन चारों सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर चार लॉब्स होते हैं. उन चारों लॉब्स के अंदर, उन चारों पार्ट्स के अंदर डिफरेंट सेंस और जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो उसका ट्रीटमेंट होता है. लिहाजा सेंसरी इंफॉर्मेशन को मिड ब्रेन जो है वो रिसीव करने के बाद फिर उसको प्रॉपर पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन के अंदर सेंड करता है. उसके अलावा मिड ब्रेन का एक और फंक्शन भी है, इट कंट्रोल्स सम ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस. रिफ्लेक्स होते हैं किसी चीज़ का जो है वो जवाब देना, ठीक है, कोई एक्शन ऐसा परफॉर्म करना. सो ऑडिटरी मीन्स किसी चीज़ को, आवाज़ को सुन के, ठीक है, तो आवाज़ को सुन के हम यकीनन रिस्पॉन्स करते हैं. और पोस्चर होती है उसकी शक्ल, ठीक है, तो हम हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी जो हैं वो साउंड के रिजल्ट में वो क्या पोस्चर देते हैं, क्या रिफ्लेक्स देते हैं, इसको भी ये कंट्रोल करता है. इसके बाद हाइंड ब्रेन की बात करें, सो हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स. ठीक है, तीन पार्ट्स हैं इसके अंदर और हाइंड ब्रेन की लोकेशन जो है ये नीचे स्पाइनल कॉर्ड के करीब है. ठीक है, मिड ब्रेन जो है वो ये सेंटर में था फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के, ठीक है, लेकिन ये स्पाइनल कॉर्ड के ज़्यादा करीब है. एंड इट हैज़ थ्री पार्ट्स. नंबर वन पार्ट इज़ मेडुला ऑब्लंगेटा एंड इट लाइज ऑन द टॉप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल टॉप के ऊपर मेडुला ऑब्लंगेटा लाई करते हैं और इसके बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं. ठीक है, और इम्पोर्टेंस के लिहाज से इम्पोर्टेंट तीन जो है पार्ट्स ऑफ ब्रेन में ये शामिल है. मेडुला ऑब्लंगेटा इट कंट्रोल्स ब्रीथिंग. ठीक है, नंबर वन पे ब्रीथिंग आ रही है, नंबर टू पे हार्ट रेट, ठीक है, एंड ब्लड प्रेशर. ठीक है, ये तो मेन फंक्शंस थे. उसके अलावा भी इसी तरह के और भी बहुत सारे फंक्शंस इससे एसोसिएटेड हैं जिनकी डिटेल्स यहाँ नहीं बताई गई, लेकिन मेडुला ऑब्लंगेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर ब्रेन. इसके अलावा इसका एक और फंक्शन लिखा हुआ है, इट कंट्रोल्स मैनी रिफ्लेक्सेस सच एज वॉमिटिंग. ठीक है, वॉमिटिंग के प्रोसेस को, कफिंग को, स्नीजिंग को. ठीक है, सो ये सारे हमारे कॉमन बेसिक जो हमारे रिफ्लेक्सेस हैं, इन सारों को कंट्रोल करने के लिए मेडुला ऑब्लंगेटा अपना रोल परफॉर्म करता है. इसके अलावा इंफॉर्मेशन दैट पासेस बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड द रेस्ट ऑफ द ब्रेन पास थ्रू मेडुला. ठीक है, क्योंकि इसकी लोकेशन भी यही है कि इसने स्पाइनल कॉर्ड के टॉप पर होना है, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, चूँकि यही दो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं हमारी बॉडी में, तो इन दोनों के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन होती है, जो राब्ता होता है, जो इंफॉर्मेशन की ट्रांसमिशन होती है, वो सारी मेडुला ऑब्लंगेटा के थ्रू होती है. इसके बाद सेरिबेलम इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन एंड इट इज बिहाइंड मेडुला. ठीक है, मेडुला के पीछे की तरफ ये फिगर में यहाँ नजर आ रहा है. ओके, एंड इट कोऑर्डिनेट्स मसल मूवमेंट्स. ओके, हमारे मसल्स की मूवमेंट्स को ये कोऑर्डिनेट करता है और उसको ये जो है कंट्रोल करता है. और मसल्स की मूवमेंट जो है ये वॉलंटरी एक्शन है, ये हमारे कंट्रोल में हमारे ब्रेन के जो हैं
उसमें चल रहा होता है, हमारे परसेप्शन के अंदर होता है। सो मसल मूवमेंट्स को सेरिबेलम कंट्रोल करता है। पोन्स इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ मेडुला, ठीक है। और मेडुला ऑब्लंगेटा के टॉप के ऊपर एक पार्ट मौजूद है जिसको पोन्स का नाम दिया गया है। सो पोन्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। एक तो ये क्या करता है, असिस्ट मेडुला इन कंट्रोलिंग ब्रीथिंग, ठीक है। मेडुला की हेल्प करता है ब्रीथिंग को कंट्रोल करने में। इसके अलावा इट आल्सो सर्व्स एज अ कनेक्शन बिटवीन सेरिबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इसके अलावा सेरिबेलम जो सेकंड पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन है उसके और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान ये कोऑर्डिनेशन का फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमारा जो ब्रेन का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। मिड ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। और मिड ब्रेन का मेन फंक्शन जो है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन को फोर ब्रेन के अंदर स्पेसिफिक एरियाज में स्पेसिफिक पार्ट्स के अंदर सेंड करना होता है, ये उसका मेन फंक्शन होता है। इसके अलावा हमने हाइंड ब्रेन के अंदर फर्स्ट पार्ट पढ़ा मेडुला ऑब्लंगेटा, और मेडुला ऑब्लंगेटा बहुत इंपॉर्टेंट जो है फंक्शन जैसे कि हार्ट रेट, ठीक है, हार्ट बीट रेट, ब्रीथिंग रेट, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। फिर सेरिबेलम नेक्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ा, मसल मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। और फिर पोन्स के बारे में पढ़ा जो मेडुला की भी हेल्प करता है और सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान कोऑर्डिनेशन का फंक्शन भी परफॉर्म करता है, ठीक है। सो हमने तीनों डिवीजन्स ऑफ ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को स्टडी कर लिया है। इस तरह से बच्चों हमारा ब्रेन का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। कल हम इंशाल्लाह ताला जो है स्पाइनल कॉर्ड के बारे में नेक्स्ट लेसन में स्टडी करेंगे, ठीक है। और आपका जो होमवर्क है आज का, आप लोगों ने जैसे कल फोर ब्रेन के ऊपर जो है अपना नोट प्रिपेयर किया था, तो आज आपका छोटा सा काम है ये, ठीक है। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को आप लोगों ने आज प्रिपेयर करना है। इस तरह से आपका ब्रेन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तब तक के अगले लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।